अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज हम एक स्टिकर का डिज़ाइन बनाएंगे एक साइंस एकेडमी के लिए। तो चलें आज शुरू करते हैं। वैसे तो स्टिकर के लिए CMY के कलर चलते हैं, तो मैंने तो पोस्टिंग करनी होती है वीडियोस के लिए, तो मैं इसको CMY के मैं नहीं बना रहा, तो RGB में बना रहा हूँ। मेरे ये कलर RGB ही है। स्टिकर का पहले साइज़ लेंगे। जैसे मैंने एक सरसरी ले रखा है 5 इंच बाय 3.5 इंच, तो यहाँ से आप इसका साइज़ ले सकते हैं। चले मैं स्टार्ट से ही करता हूँ इसको। यहाँ से आके 5 टैब प्रेस करूँगा और 5.5 नहीं 3.5 देना है। यहाँ से 3.5 करके एंटर कर देंगे। ये इसका साइज़ आ गया। ये साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे आपके पास किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास कोई ऑर्डर आता है तो वो उसके मुताबिक साइज़ के मुताबिक ही ऑर्डर लेते हैं। तो मैं तो एक वैसे बना रहा हूँ। ये साइज़ भी चलते हैं, ये चलने वाले साइज़ हैं। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा और रेक्टेंगल लेंगे। इसमें कोई सा भी आप कलर फिल कर दें। ब्लू कर लेता हूँ फ़िलहाल। अब हम इसका टाइटल लेंगे। जैसे ये अल्हम्द है, मेरे पास ये पहले से पड़ा है, मैंने इंपोर्ट करके रखा है। मेरे पास जैसे ये पड़े हैं, कुछ कोई नाम भी ले सकते हैं, मैंने कोई भी ले रखा है ऐसे ही सरसरी तौर पर, तो अल्हम्द ले रखा है। इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ। अच्छा एक काम करना है आपने ना, इसकी थोड़े से बाहर कंटूर ले लेना है ताकि मैं उसके अंदर काम करूं, बाहर ना जाए काम। ये कंटूर ले लिया। अब यहाँ से मैं इसको कंट्रोल के करूँगा या ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर दूँगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ब्रेक हो गया। अब इसमें आप कोई सभी कलर फिल कर सकते हैं। ये अभी मैं इसमें कोई कलर नहीं भर रहा, सिर्फ आउटलाइन लूँगा, वो भी आउटलाइन वाइट में। मुझे पता होगा कि मैंने इसके अंदर ही काम करना है। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब साइंस एकेडमी को लाते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसका चाहे तो आप कोई सा भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यही रहने दें तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो चेंज कर लें। मेरे ख़्याल में यही सही है। थोड़ा बहुत तब्दील करना पड़ेगा। मैं इसको कंट्रोल Q करके कर्व बना देता हूँ और यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा करीब लाते हैं और वेल्ड कर देता हूँ ये। और एकेडमी थोड़ा यहाँ नहीं, बस नीचे सीखता, थोड़ा सा इसको यहाँ से कंबाइन कर लेंगे और करीब करेंगे। इसके साथ में कंट्रोल प्रेस करना है ताकि ये प्रेस करके रखना है ताकि ये ऊपर नीचे ना जाए। ये देखिए मेरा माउस ऊपर नीचे जा रहा है, ये नहीं हिल रहा। ये देखें, बस अब ये हो गया। इस सब को लेकर यहाँ से आप कंबाइन कर लें या वेल्ड कर लें। वेल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखें, ये छोटा जो तोय है उसके अंदर वाला हिस्सा मैंने पहले कंबाइन कर लिया था। अब इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप कंबाइन करें या वेल्ड। मैं वेल्ड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अल्हम्द साइंस एकेडमी, और इसको ऊपर यहाँ लाते हैं। अच्छा इसमें भी कुछ तब्दीलियाँ चाहें तो कर लें आप। जैसे इन अल्फाज के दरमियान वक्फ़ा ज़्यादा है, उनको क्लोज़ कर सकते हैं। तरीका उसका वही है जैसे मैंने साइंस एकेडमी को किया था। अब टाइम के पेश नज़र मैं इसको ऐसे ही रख दूँगा ताकि टाइम जैसे ज़्यादा बचाया जा सके। अच्छा यहाँ से एक आउटलाइन रेक्टेंगल ऊपर ले लेंगे, उसमें कोई सा भी कलर अभी फिल कर लें आप और इसको शिफ्ट पेज अप कर लेंगे। ये आ गया। अब इन दोनों को लेकर पावर क्लिप करें और यहाँ
पिछले में इसको लेके जाना है, ऊपर वाले पे नहीं, यहाँ। तो ये पावर क्लिप इसके अंदर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ना मैं बड़ा कर लेता हूँ, और अब इन दोनों को सेलेक्ट करके एरो की के नीचे की तरफ प्रेस करना है। ये 4 कीज़ बने हुए हैं ना, अप डाउन राइट लेफ़्ट, तो इसके ज़रिए थोड़ा सा ये देखें तालीम को ना, ये तालीम थोड़ा बाहर था, अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया, बस यहाँ पे छोड़ दें। अब ये तकरीबन सही लग रहा है। थोड़ा सा ये अभी बाहर है इस लाइन के, ये कटिंग में ख़राब हो सकता है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके फिर इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। ये कोशिश करनी है ये इस अलहम्द को ये लाइन टच ना करे। अब सही है। चाहें तो इसमें कोई सी भी आप कलर अच्छे से अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, इफ़ेक्ट बना के लगा दें, कलर दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा कलर मैं यहाँ नीचे डार्क लाता हूँ। अच्छा, इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। हल्का सा इफेक्ट आ गया। आउटलाइन हटा देते हैं, इसमें आउटलाइन आ रही है, ये हटा देते हैं, बस। अब ये सही है। थोड़ा इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, इसका इफ़ेक्ट भी दे दें आप। मैं इसमें ना थोड़ा बहुत इसके नोट्स को ठीक करूँगा। यहाँ से रिड्यूस नोट पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा, तो मेरा ख्याल में अब रिड्यूस नोट्स तो ठीक ही हैं। नहीं, बस ठीक है। यहाँ पे इसको ज़्यादा नहीं छेड़ते, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको ऑब्जेक्ट में जाकर इफ़ेक्ट में जाकर बेवल कर लेते हैं। सॉफ्ट एज ही करना था, मैं गलती पर था। चले, ये लेना है और अप्लाई कर दें। सॉफ्ट एज आया हुआ है और ये कलर भी वही वाइट, ठीक है। ये देखें, ये इफ़ेक्ट आया हुआ है 3D। अब करना ये है कि इसमें से हम साइंस एकेडमी का कलर येलो कर देते हैं। ये मैं पहले बंद कर दूं ताकि स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए। अब भी इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, सही आ रहा है। इसमें ना थोड़ा और डाटा भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे गर्ल्स बॉयज़ है, इसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे देते हैं, हल्का सा ये कलर दे के आउटलाइन हटा देते हैं। इन दोनों को सेंटर लाइन करके शिफ्ट पेज डाउन करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे इसको लाते हैं थोड़ा, शिफ्ट पेज अप, इसको यहाँ लाना है ऐसे। साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो कम कर लेते हैं। टेक्स्ट को कम करेंगे थोड़ा सा, और इसका कलर कोई और दे देते हैं, ग्रीन सही है, ठीक है। आउटलाइन भी दे देता हूँ, थोड़ा उसका अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, बस। अब खुशखबरी के लिए कुछ बनाते हैं इफेक्ट। ये पॉलीगॉन ले लेंगे, थोड़ा गौर तलब बात है, गौर से देखें। इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो इसकी कॉर्नर बढ़ाते जाएं, ये अपनी मर्ज़ी की कोई भी ले लें। इसके बाद ये शेप टूल लें, यहाँ से यहाँ ये सेंटर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और थोड़ा सा बाहर ये ले लें, ठीक है। ये आ गया कन्वर्ट आउटलाइन टू कर्व। ये सबको पहले कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ। इसके बाद ये सबको सिलेक्ट करके यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं और यहाँ से सिमेट्रिक नोट्स कर लेते हैं।
ये राउंड हो गए इसके नोट्स। अब चाहे तो जैसे इफ़ेक्ट देना चाहें दे सकते हैं आप। मैं ऐसे इसको लेता हूँ, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते। और शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं इसको। इन दोनों को सेंटर अलाइन किया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके इस तरफ घुमाया, इसको कंट्रोल आर कर दिया, रिपीट हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट लेते हैं। यहाँ से कोई सा भी इफ़ेक्ट आप कलर दे सकते हैं, मैंने जैसे लिया हुआ है। ये सिलेक्ट करें और आउटलाइन यहाँ से हटा दें, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया और ये घुमा दिया। इन दोनों के नोड्स एक जैसे नहीं है, इसलिए कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको इस तरफ घुमा देता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और छोटा किया यहाँ से, और यहाँ पे लाके इस जगह के मुताबिक इसको थोड़ा बड़ा छोटा जो चाहे कर सकते हैं। इतना सही है। थोड़ा सा नीचे इसके इफेक्ट देंगे, ड्रॉप शेडो, बस इनफ। और यहाँ से इन क्लासेस को लेंगे, कंट्रोल के करेंगे। अब ये ब्रेक अपार्ट हो गए। अच्छा, इनको लिया यहाँ से, राउंड सही रहेगा, वैसे टाइम कम लगेगा उसका। मैं ये लेता हूँ ऐसे, थोड़ा सा इफ़ेक्ट बनाएं। ये इन दोनों को सेलेक्ट किया, कलर फिल कर दें कोई सा भी, आउटलाइन हटा के ये इफ़ेक्ट दे दिया। शिफ्ट पेज डाउन करेंगे, ये सिलेक्ट किया और इन्वर्ट कर दिया यहाँ से इसको। वैसे एक लाइट कलर ज़्यादा हो गया है, चाहें तो इसमें आप कोई और कलर भी दे सकते हैं। ये सही लग रहा है मेरे ख्याल में। इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ से ये कंट्रोल सेलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक कर दिया ड्रैग करके। अब इसको नीचे लाते हैं, ये कंट्रोल आर आर आर, मेरे ख्याल में इतने ही होंगे। चलें, अब इन सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट पेज अप किया। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये दूसरी नया बनाएंगे तो वो नीचे चला जाता है। प्राइमरी, मिडल, अच्छा एक और तरीका भी है, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको करें ई एंड सी कर दें, बिल्कुल सेंट्रल लाइन। ये शिफ्ट, उसके बाद राउंड को ई एंड सी, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको ई एंड सी, सेम ऐसे ही रिपीट करते जाएं और ये बनते जाएंगे। इनको सेलेक्ट किया, ये सारे भी सेंट्रल लाइन कर देता हूँ मैं। अच्छा, कंट्रोल जी किया, इसको उठा के यहाँ रखते हैं, साइज़ और कम करना पड़ेगा। इसका साइज़ भी कम कर लेता हूँ ज़रा सा मैं, ताकि ये थोड़े बड़े हो सकें। चले, अब सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें फॉन्ट को चाहे तो चेंज कर लें, सारा एक ही रिपीट हो रहा है। तो टाइम की बचत में ना बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ जाती हैं, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। चलो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ,
ये अगर इन पेज में देखेंगे तो इस फॉन्ट का नाम होगा असीर या असवद या बॉम्बे ब्लैक के नाम से होगा। ये मिलते जुलते होते हैं फ़ॉन्ट्स। यहाँ पे इनका नाम जो मैंने आपको फ़ॉन्ट्स बताए थे उनमें ये आ रहा है असलम के नाम का। ये कलर लिया, यहाँ से एक इफ़ेक्ट बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इफ़ेक्ट्स के बगैर ही चल रहे हैं ज़्यादातर हम आज। इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। यहाँ मैं इसके डबल क्लिक करता हूँ और ये नोड रिमूव कर देता हूँ। यहाँ एक और नोड लेके थोड़ा सा इसको इस तरह बनाते हैं और यहाँ राइट क्लिक कर दिया, पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ जाके इसको कलर दे दें आप, जो दिल करे आपको अच्छा लगे वो दें, और उसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे छोटा कर दें। ये अब इसको लाइट कलर दे दें, ठीक है। अब कंट्रोल प्रेस करें और पेज डाउन क्लिक कर दें, या यहाँ से ये एडिट क्लिप था तो फिनिश टूल कर दें। अब इसका कलर जो चाहे आप कर लें, ब्लैक कर देता हूँ, ईज़िली नज़र आएगा। चलें, ये हो गया। अब टाइमिंग को उठा के यहाँ ऐड करते हैं, कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ और यहाँ से एक मैं बॉक्स बनाऊँगा इस तरह, और इसका कलर ग्रीन लेके नीचे लाइट इफेक्ट दे देते हैं कोई सा भी। अब इसको यहाँ से उससे मैं जो पहले इसको ब्रेक अपार्ट करना चाहिए था। चलें, अब भी हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। शिफ्ट पेज अप, इसको वाइट कलर दे देते हैं, और ये टाइमिंग स्पेयर की है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कंबाइन, ये तो कंबाइन करना, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ये। अब मैं शिफ्ट पेज अप कर लूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट पेज अप कर लूँ। सॉरी, ज़ुबान अटक रही है ज़रा मेरी आज, इसको छोटा कर लेंगे। अच्छा, इसको एंड में लाते हैं, यहाँ इसको थोड़ा कम कर लें, इसको छोटा नहीं करते। अलाइनमेंट कर लें आप इसकी, ये सेंट्रल लाइन हो गया। बस यहाँ पे टाइम दे दें स्पेयर 3 बजे से, सॉरी उर्दू कीबोर्ड है अभी तक, इसको इंग्लिश में ले लेता हूँ मैं। स्पेयर 3 बजे से शाम 7 बजे शाम तक। इन दोनों को सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, और ये साइज वही 30 आएगा, ये सही हो जाएगा। इसको भी कंट्रोल आर करें, नहीं उठा रहा तो 30 कर लेते हैं। ये इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ से ई प्रेस कर दें, ये सेंट्रल लाइन हो गए। ये दोनों भी ई प्रेस किया, सेंट्रल लाइन। चाहें तो यहाँ कोई इफेक्ट और दे दें, से सेंटर में रहे। अच्छा, सिर्फ लाइन दे देते हैं बस। पावर क्लिप इनसाइड, ये बस बहुत है। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और छोटा करके यहाँ पे लाते हैं, यहाँ उसके साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। ये अच्छा, अब ये ड्रेस है, इसको लेके यहाँ रखना है मैंने।
तो आप इसका कलर और ले लें। आउटलाइन में ले लेता हूँ मैं कलर, थोड़ा वाज़े हो जाएगा। ये अब ये LV में लिया हुआ, इसको कंट्रोल Q कर लूँगा, बस सब सही है। ये ऐसे ही ठीक है, इसको छोड़ देंगे इसके हाल पर। सेकंड टाइम ग्लासेस को उठा के किसी इफेक्ट में डालते हैं। ये शिफ्ट प्रेस करके इसको लिया और इसी कर दिया। अब यहाँ पे आप ग्रीन नहीं लिया मैंने, यहाँ पे ग्रीन ही ले लेते हैं। आउटलाइन हटा देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पेज अप कर दिया। इसको कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन। यहाँ से कलर और ले लें, इफ़ेक्ट एक बन जाएगा ऐसे ही। सिंपल सा इफ़ेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा। अच्छा, इस राब्ते को वहाँ नहीं लगाया यार, ब्लू मैं यहाँ ले लेता हूँ। इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। काम जो सारा इफ़ेक्ट का हुआ। चाहे तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई मोबाइल नंबर नहीं ऐड करने वाला, ना ही मेरे पास ये कोई ऑर्डर है। बस यहाँ इसको दे देंगे ऐसे ही। और ये आखिरी चीज़, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन किया और इसके साइज़ को यहाँ से अलाइनमेंट थोड़ा कम कर लेंगे। ये कुछ मज़ा नहीं कर रहा। कंट्रोल G, इसको लाते हैं नीचे और ये ऊपर यहाँ रहेगा। चलें, शुक्रिया दोस्तों, आज की ये वीडियो बन गई। अब मैं इसको यहीं पे दी एंड करता हूँ और कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जल्द पोस्ट कर लूँ। आजकल ज़रा टाइम बहुत कम मिल रहा है मुझे, तो आपसे गुजारिश है जो नए आने वाले दोस्त हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसमें आपको जो भी बात समझ ना आई हो आप मुझे इस वीडियो के नीचे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह वो क्लियर करूँगा, सब समझा दूँगा। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।